हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ओ लेवल के ग्रेडिंग सिस्टम को समझेंगे। तो ओ लेवल में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कोई भी नंबर हमको रिजल्ट में शो नहीं होता है, तो रिजल्ट में हमको सिर्फ ग्रेड्स दिखाई देते हैं। तो ये ग्रेड्स नए पैटर्न के बेस पे कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे और ओ लेवल का जो मार्किंग सिस्टम है उसको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओ लेवल में जो भी ग्रेड्स मिलते हैं वो मार्क्स पे डिपेंड करते हैं, यानी स्टूडेंट्स कितना मार्क्स ऑब्टेन करता है अपने एग्जाम्स में, उन मार्क्स को देखते हुए उसको ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ओ लेवल में जो कि 4 पेपर्स होते हैं, ठीक है? तो ये चारों पेपर्स का आपको यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है। देखिए, मार्क्स को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ग्रेडिंग सिस्टम को समझना है। तो ग्रेड्स जो कि डिपेंड हैं मार्क्स पे, आपके नंबर्स पे, तो पहले हम समझेंगे कि मार्क्स कैसे दिए जाते हैं ओ लेवल के एग्जाम्स में। तो मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स का मतलब ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है थ्योरी का, ठीक है, वो अधिकतम 100 मार्क्स का होता है और उसमें कम से कम आपको 33 मार्क्स पाने होते हैं। ठीक वैसे ही प्रैक्टिकल मार्क्स भी 100 मार्क्स का होता है मैक्सिमम, और कम से कम उसमें आपको 33 पाने होते हैं। फिर तो पुराने पैटर्न में क्या होता था, थ्योरी का मार्क्स ही आपका ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता था किसी पर्टिकुलर पेपर के लिए। तो अब जो कि नए पैटर्न में आपका प्रैक्टिकल मार्क्स भी आपका जोड़ा जाता है हर पेपर का। तो अब हर एक पेपर का जो ग्रेड है वो थ्योरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स दोनों पे डिपेंड करता है। यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के जो आपका नंबर मिलेगा उस नंबर पर ही ग्रेड आपको दिया जाएगा। ये नए पैटर्न के बेस्ड पर ग्रेड दिए जाते हैं नीलिट द्वारा। तो अब हम इसके आगे समझते हैं कि आपका जो एक पेपर का टोटल मार्क्स होगा वो किस तरह कैलकुलेट होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि थ्योरी मार्क्स जो है वो कम से कम 33 पाना है आपको पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको कम से कम 33 पाना है पास होने के लिए। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपका जो दूसरा वाला मॉड्यूल है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इसमें भी वही पैटर्न है, और जो तीसरा पेपर है और जो चौथा पेपर है उन सभी में वही पैटर्न है। मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और जिसमें 33 मार्क्स आपको कम से कम पास होने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो ग्रेड जो पहले डिसाइड होता था वो सीधा सीधा थ्योरी के पेपर पे डिसाइड होता था। अब जबकि प्रैक्टिकल मार्क्स भी आपके मॉड्यूल के टोटल मार्क्स पे डिपेंड करता है या जोड़ा जाता है, तो जो एक पेपर का जो ग्रेड होगा वो आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मार्क्स से डिसाइड किया जाएगा नए पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो जो एक पेपर का जो टोटल मार्क्स आपका बनेगा वो थ्योरी का 60% केवल लिया जाएगा और प्रैक्टिकल के मार्क्स का 40% केवल लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई स्टूडेंट थ्योरी में 60 नंबर पाता है तो उसका पूरा 60 नंबर टोटल में नहीं जोड़ा जाएगा। उस 60 का केवल 60% ही, यानी कि 60 का 60%, यानी कि ये हुआ 36 नंबर, सिर्फ 36 नंबर ही थ्योरी का टोटल में जोड़ा जाएगा। तो ये होता है वेटेज, यानी कि थ्योरी का कितना हिस्सा आपके टोटल पे जोड़ा जाएगा। ठीक ऐसे ही प्रैक्टिकल मार्क्स का, जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकल में पाए 70 नंबर, तो वो पूरा 70 आपका टोटल में जोड़ा नहीं जाएगा। उस 70 का सिर्फ 40% मार्क्स ही आपका टोटल में लिया जाएगा। जैसे 70 का आप 40% निकाल लीजिए तो ये हुआ 28 नंबर। तो थ्योरी जिसमें आपने 60 गेन किया था उसका सिर्फ 36 नंबर, और प्रैक्टिकल जिसमें आपने 70 मार्क्स गेन किया था या आप पाए थे उसका सिर्फ 28 नंबर ही आपका टोटल बनाने में इस्तेमाल होगा एक पेपर का। ठीक है, तो अब 36 थ्योरी में आया, 28 प्रैक्टिकल में आया, तो टोटल कितना आप पाए हो? लगभग 64 नंबर। ठीक है, तो 64 नंबर आपका एक पेपर का आया है, तो ये आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा। तो अब इस 64 मार्क्स पर आपका ग्रेड डिसाइड होगा इस एक पेपर के लिए। ठीक है, तो ये नया पैटर्न था नंबरिंग का।
कि कैसे आपको नंबर्स असाइन किए जाएँगे, आपका टोटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हर एक पेपर का। देखिए पहले जो एक पेपर का एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ़ थ्योरी पेपर ही होता था। अब एक पेपर निकालने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है? तो अगर आप थ्योरी में पास हो जाते हैं 33 कम से कम पाके, तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल आप छोड़ सकते हैं या प्रैक्टिकल में आप फेल हो जाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। थ्योरी भी आपको पास होना पड़ेगा कम से कम 33% के साथ और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपको पास करना पड़ेगा कम से कम 33% नंबर के साथ। यानी कम से कम 33 मार्क्स आपके थ्योरी में होने चाहिए और प्रैक्टिकल में भी कम से कम 33 होने चाहिए, उन दोनों में पास होने के लिए। लेकिन अभी आपका पेपर क्लियर नहीं माना जाएगा। पेपर क्लियर तभी माना जाएगा जब उनका दोनों का इसका 60% और प्रैक्टिकल का 40% इन दोनों का निकालने पर 50% होता है यानी 50 नंबर आता है तब आपका पेपर क्लियर होगा। यानी आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आप थ्योरी में पास हो जाते हैं और प्रैक्टिकल में भी पास हो जाते हैं लेकिन 50% टोटल गेन नहीं कर पाते हैं दोनों मिलाकर, तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कैसे? मान लीजिए आप इसमें पाते हैं 35 नंबर, जो कि 33 से ज़्यादा है, यानी मतलब आप पास हो थ्योरी में। प्रैक्टिकल में भी मान लीजिए आप पाते हैं 35 नंबर, तो इसमें भी आप 33% क्रॉस कर रहे हैं, मतलब आप इसमें भी पास हैं। तो जब आपका टोटल निकाला जाएगा एक पेपर में, तो 35 पूरा नहीं लिया जाएगा, 35 का केवल 60% लिया जाएगा क्योंकि थ्योरी का है ये। प्लस ये 35 जो प्रैक्टिकल का है, उसका केवल 40% लिया जाएगा। ठीक है? तो अब इसको कैलकुलेट करने पर इसका आएगा 21 नंबर और इसका आएगा 14 नंबर। तो 21 और 14 मिलाकर आपका आया 35 नंबर, जो कि 50% नहीं है या 50 नंबर नहीं है। तो आप फेल डिक्लेयर किए जाएँगे क्योंकि आपका टोटल मार्क्स जो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के है वो 50 नहीं आ रहा है, तो आप फेल डिक्लेयर किए जाएँगे। तो ये मत सोचिएगा कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास हो गए हैं, तो उस पेपर में पास हो जाएँगे क्योंकि उसके बाद भी आपका 50 कम से कम होना ही चाहिए। अगर आप थ्योरी में पास हैं और प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, तो वैसे ही फेल हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप थ्योरी में फेल हैं और प्रैक्टिकल में पास हैं तो वैसे ही फेल हो जाएँगे, आपका वेटेज-वेटेज कुछ नहीं देखा जाएगा और आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। अगर आप थ्योरी में फेल हो जाते हैं और प्रैक्टिकल में भी फेल हो जाते हैं, तो आपका टोटल रिज़ल्ट फेल माना जाएगा और आपको फिर से देना पड़ेगा दोनों एग्ज़ाम्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल दोनों। अगर आप एब्सेंट भी हो जाते हैं, तो नए नियमानुसार आपको 0 मार्क्स मिलेगा और 0 मतलब होता है आप वो 30% गेन नहीं कर पाए हैं और आप फेल डिक्लेयर कर दिए जाएँगे। तो अब आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम में प्रेज़ेंट होना है और दोनों एग्ज़ाम में कम से कम 33 पाना है, उस एग्ज़ाम में यानी थ्योरी या प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। तो अगर आप 33 मान के चलेंगे तब भी आप पेपर नहीं निकाल पाएँगे क्योंकि ओवरऑल भी 50 होना चाहिए। आप ये कोशिश करिएगा कि थ्योरी एग्ज़ाम भी आपका अच्छा हो, यानी लगभग आपका जो एवरेज है वो 50 से 60 के आस-पास हो और प्रैक्टिकल में भी एवरेज आपका 50 से 60 के आस-पास हो, तो आपको पेपर क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्क्स जो है वो आपका ग्रेड्स में बदला जाएगा, जब भी कैंडिडेट्स को रिज़ल्ट दिखाया जाएगा, यानी मार्क्स कितना पाए हो आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में वो आपको बताया नहीं जाएगा रिज़ल्ट डिक्लेयर करते वक़्त और वो ग्रेड्स में बदल दिया जाएगा। यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये वाली लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी राउंडिंग ग्रेड्स को कैलकुलेट करने में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपका टोटल 49.8 आया है, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के, तो 49.8 को
50 नहीं माना जाएगा। आप यहीं पर फेल डिक्लेयर कर दिए जाएँगे, ये बात याद रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 49.8 या 49.9 मार्क्स आप पाए हो और वो नीलिट उसको राउंड करके लगभग करके 50 कर देगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर 50 से कम है, तो आप फेल डिक्लेयर कर दिए जाएँगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेस दैन 50 मतलब कि ग्रेड आपका फेल है, तो एफ ग्रेड आप पाएँगे। राउंडिंग कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए थ्योरी में आपको मिला 50 नंबर और प्रैक्टिकल में आपको मिला 50 नंबर। तो जो टोटल होगा एक पेपर का, वो थ्योरी का 60% यानी इसका 60%, तो ये 60% 30 हुआ और प्रैक्टिकल का 40% यानी इसका 40% 20 मार्क्स हुआ, तो टोटल हो गया 50 नंबर। और 50 नंबर आपका एक पेपर का टोटल है, तो 50 नंबर पर जो ग्रेड आपको मिलेगा वो है डी। ठीक है? तो ये आपका ग्रेड कैलकुलेट हो गया डी। किसी में अगर आप ज़्यादा पा जाते हैं, किसी में आप कम पा जाते हैं, तो 40 भी पास हो आप, पहले 50 पासिंग मार्क्स था 100 में से, अब 33 है, तो आप घबराइएगा नहीं, 40 में भी आप प्रैक्टिकल में पास हैं। तो ओवरऑल देखते हैं टोटल कैलकुलेट करने के लिए, इस 60 का 60% 36 नंबर और इस 40 का 40% 16 नंबर, ठीक है? तो इसका टोटल कितना आया आपका 52। तो 52 भी आपका पास के क्राइटेरिया में आता है और उसमें आपको मिल जाएगा डी ग्रेड। तो ये नए पैटर्न के हिसाब से ग्रेड कैलकुलेट करने का तरीका है। अगर आप भी अपना ग्रेड कैलकुलेट करना चाहते हैं लगभग में, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं चल पाएगा कि कितना आप पाए हुए हैं अपने एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी अगर आप राउंड फिगर अगर आप ग्रेड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं।